हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है कानून की कहानी में। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाया हूं सुप्रीम कोर्ट का 2017 यानी कि 2017 का एक लैंडमार्क जजमेंट, जिसे एक ऐतिहासिक फैसले का नाम भी दिया गया, जिसका नाम है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मामला था तलाक से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तलाक क्या होता है। तलाक वर्ड एक उर्दू वर्ड है जिसे कि मुस्लिम लॉ में यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में इसे डाइवोर्स कहते हैं और हिंदू विधि के अनुसार इसे विवाह विच्छेद कहते हैं। तो मुस्लिम विधि में तलाक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तलाक होता है पति के द्वारा। पति को जो तलाक का राइट है उसे बोलते हैं तलाक ए सुन्नत और तलाक बिद्दत। तो जो सुन्नत प्रकार का तलाक होता है उसे एक अच्छा तलाक, सर्वश्रेष्ठ तलाक, मतलब जिसे एक अच्छा तलाक तलाक देने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसमें क्या होता है कि पति एक बार तलाक का प्रोनाउंस करता है, मतलब तलाक वर्ड को एक बार प्रोनाउंस करता है, उसके बाद इद्दत स्टार्ट हो जाती है। 90 दिन तक पत्नी इद्दत काल में रहती है और इन 90 दिन के अंतर्गत यदि पति और पत्नी का सेटलमेंट हो जाता है और वो चाहें तो इस तलाक को वापस ले सकते हैं। तो मतलब इसे रिवोक कर सकते हैं और तलाक वहीं पे ख़त्म हो जाता है और वो दोबारा एक साथ रह सकते हैं। इसलिए इसे तलाक का एक बहुत अच्छा तरीका माना गया है। अगला तलाक का तरीका है तलाक ए हसन। जो पहला बताया था वो था तलाक ए हसन, दूसरा है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन में क्या होता है, तलाक ए हसन में पति तलाक शब्द का उच्चारण 3 बार करता है और ऐसा वो 90 दिन के अंतर्गत, मतलब 30-30 दिन के अंतराल में 3 बार करता है तलाक वर्ड का उच्चारण। अगर इन 30-30 दिन की ड्यूरेशन में जब वो तलाक का उच्चारण करता है, उनका आपसी सेटलमेंट हो जाता है कि वो एक साथ रह सकते हैं या परिवार वालों के समझाने पे या कोई मीडिएशन के थ्रू उनका आपसी सेटलमेंट हो जाता है, तो वो तलाक को चाहे तो रिवोक कर सकते हैं। इसलिए तलाक ए सुन्नत के अंतर्गत आने वाले तलाक, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन अच्छी क्वालिटी के तलाक माने जाते हैं क्योंकि इन्हें रिवोक किया जा सकता है। दूसरा है तलाक उल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत को तलाक का एक पापमय और निंदनीय तरीका माना जाता है। ये बहुत गलत तरीके का तलाक माना जाता है क्योंकि इस तलाक का उच्चारण जैसे ही आप एक बार करते हैं वैसे ही तलाक प्रवर्तनीय हो जाता है। तलाक वर्ड का यूज किया और तलाक इन्फोर्स हो गया। मतलब अगर पति बोलेगा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, इस वर्ड का उच्चारण 3 बार करेगा या वो एक बार ऐसा बोलेगा कि मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ, तो उनकी शादी, जो उनकी मैरिज है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। पत्नी को इसमें किसी भी प्रकार का मौका नहीं मिलता। तो इसी बात को लेके उठा था सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। अब जो सायरा बानो के हस्बैंड थे वो थे रिजवान अहमद, एक प्रॉपर्टी डीलर। सायरा बानो की शादी 2002 में रिजवान अहमद के संग हुई थी जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्होंने क्या किया कि सायरा बानो को एक टेलीग्राम के थ्रू 3 तलाक भेज दिया। अब जब उन्होंने 3 तलाक भेजा तो मुस्लिम विधि के अनुसार सायरा बानो का डिवोर्स वहीं पे हो गया। उनको तो खबर ही नहीं थी कि उनका तलाक हो गया। उन्हें तलाक का टेलीग्राम मिला और उन्हें पता लगा कि उनका तलाक हो गया। तो स्त्रियों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे ही सायरा बानो को ये पता लगा कि उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया है, तो उन्हें तो ये लगा कि उनकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। मुस्लिम विधि में मतलब क्या है कि पत्नी के पास जो है तलाक देने का ऑप्शन नहीं है। मुस्लिम विधि में एक जगह पे एक वर्ड यूज़ किया गया है कि पत्नी के द्वारा तलाक। लेकिन वो भी पत्नी के द्वारा जो तलाक है, सॉरी, वो मतलब एक कंप्लीट तलाक की पावर उन्हें नहीं दी गई है, उन्हें पूरी तरीके से तलाक की पावर नहीं दी गई है। मतलब उसमें क्या है कि डेलीगेशन ऑफ पावर वर्ड यूज होता है। पति जो है अपनी तलाक देने की जो पावर है वो अपनी पत्नी को दे देता है या फिर किसी थर्ड पर्सन को दे देता है कि वो उसकी पत्नी को तलाक दे दे, या पत्नी पति की ओर से खुद को तलाक दे दे। ऐसी पावर पति पत्नी को दे देता है। फिर भी ये जो पावर है मतलब पति की है, पत्नी की पावर नहीं है। मतलब केवल एक नाम के लिए इसे प्रत्यायोजित तलाक, मतलब डेलीगेटेड डाइवोर्स का नाम दिया गया है इसे, क्योंकि पति ही जो अपनी तलाक देने की पावर है वो पत्नी को देता है कि तुम अपने आप को मेरी ओर से तलाक दे दो, या फिर किसी थर्ड पर्सन को ये पावर दे देगा कि तुम मेरी ओर से मेरी पत्नी को तलाक दे दो। तो ये भी बहुत गलत है। और एक तलाक होता है नेचुरल तरीके से, मतलब पति पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाए तो खुद ही वहाँ पर डाइवोर्स हो जाना है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हाँ, हम आते हैं सायरा बानू के
केस पे। तो सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का लैंडमार्क जजमेंट, इस पे बहुत सारे सवाल उठे। क्या मुस्लिम विधि के साथ कोई छेड़छाड़ की गई? क्या सामाजिक रीति रिवाजों को बदला गया? क्या सामाजिक रीति रिवाजों के खिलाफ जाया गया? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो प्रथा खराब थी उसको बदलाव किया गया, उस प्रथा का अंत कर दिया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सायरा बानो के पति रिजवान अहमद ने उन्हें टेलीग्राम के थ्रू तलाक भेजा, तो मुस्लिम विधि के अनुसार उनका 3 तलाक से तलाक हो गया, उनकी शादी वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन सायरा बानो ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट गई, ट्रिपल तलाक के खिलाफ, हलाला के खिलाफ और पॉलीगैमी के खिलाफ। पॉलीगैमी जो मुस्लिम विधि में पुरुषों को ये अधिकार देती है, ये उन्हें ये राइट देती है कि एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है, लेकिन एक स्त्री एक पुरुष के रहते हुए 4 शादी नहीं कर सकती है। तो जो सायरा बानू थी इस इन चीज़ों के खिलाफ गई। पहला ट्रिपल तलाक, दूसरा हलाला, निकाह हलाला जिसे बोला जाता है, तीसरा पॉलीगैमी। ठीक है, तो इसके खिलाफ वो सायरा बानू कोर्ट में गई। तो उनका, सायरा बानू का कहना ये था, क्या ट्रिपल तलाक सही है? अ, तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें बहुत सारे तर्क उठे कि मतलब क्या इस्लामिक प्रैक्टिस जो है मॉमडेंस की, वो इस बात को अलाउ करती है कि ट्रिपल तलाक होना चाहिए? क्या ये आप पे रिचुअल्स में है ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक की ओर जब देखा गया तो ये पूरी तरीके से इस्लामिक नहीं था, और ना ही कहीं से भी कुरान और इस्लाम इस बात की पूरी मतलब फ्रीडम देता था, इंडिपेंडेंसी देता था कि मतलब ट्रिपल तलाक दिया जाए। इसके सपोर्ट में कुरान भी नहीं था। तो इस पे बहुत सारी डिबेट चली, आर्ग्यूमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में। बाद में ये फैसला आया, जैसे सायरा बानू ने 3 चीज़ें उठाई थी, ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगैमी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ट्रिपल तलाक को कर दिया रद्द और इसे बना दिया गया एक अपराध। तो 2017 में ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया। आपको एक चीज़ बताऊं, ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इसमें जो जजेस की बेंच बैठी थी, 5 जजेस की बेंच बैठी थी। ठीक है, 5 जजेस में से ये फैसला आया था 3:2 से। मतलब इसमें जो 3 जजेस थे वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे कि ट्रिपल तलाक मतलब गलत है, ट्रिपल तलाक मतलब असंवैधानिक है, गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 2 जजेस थे, एक अब्दुल नाजिर और जस्टिस केहर, शायद से उस टाइम पे वो सीजीआई थे। तो ये 2 जजेस मतलब जस्टिस केहर और जस्टिस अब्दुल नाजिर, ये क्या थे, मतलब ट्रिपल तलाक के सपोर्ट में थे। लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट थी कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो इसलिए 3:2 से ये ट्रिपल तलाक का जजमेंट आया, और ये एक लैंडमार्क और बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला माना गया। इससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उन्हें इंडिपेंडेंसी मिली। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि पुरुष स्त्रियों पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाते थे, और स्त्रियों को डर रहता था, भाई अगर हमने कोई अपने मन से कोई काम किया, कोई स्टेप लिया, तो हमारा पुरुष हमें, तो हमारे जो पति हैं वो हमें 3 तलाक प्रोनाउंस कर देंगे और हमारी शादी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, मतलब यहीं पे उनकी मैरिज डिजॉल्व हो जाएगी। तो इससे जो हुआ, महिलाओं की शादी सुरक्षित हो गई और ट्रिपल तलाक को एक आपराधिक श्रेणी में लाया गया। इसको एक संज्ञेय और अजमानती अपराध माना गया, और इसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय बनाया गया। अगर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट चाहे तो इसमें जमानत भी दे सकता है। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान बनाया गया। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट समझ में आ गया होगा। मैं इसको फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये मामला उठा था ट्रिपल तलाक को लेके, कि ट्रिपल तलाक सही है या गलत। टोटल आर्ग्यूमेंट और जो भी तर्क दिए उसके आधार पे माना गया कि जो ट्रिपल तलाक है वो गलत है, इस्लामिक प्रैक्टिस में भी सही नहीं है और मुस्लिम महिलाओं के हक में भी ये सही नहीं है। इस्लाम कहीं से भी, कुरान कहीं से भी इसकी अनुमति नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी लगती है, लगता है कि आपको, मुझे कुछ इसमें चेंज करने चाहिए, या मतलब जो भी कंटेंट आप देखना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।